हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल लर्न विद जीतू सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज ही यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक कवि होता है और वह एक हलवाई की दुकान पर जाता है। वह हलवाई की दुकान पर बैठकर जलेबी खाने लगता है। तभी वह देखता है कि वहां एक कौवा आ जाता है काव काव करता हुआ, और वो कौवा दही के पात्र के अंदर अपनी चोंच डाल देता है। इससे हलवाई को गुस्सा आ जाता है। हलवाई तुरंत पत्थर उठाता है और उस कौवे के ऊपर फेंकता है। उस दिन कौवे का भाग्य बहुत खराब होता है और वो पत्थर सीधा जाके कौवे के सिर पे लग जाता है और कौवा वहीं पर गिरकर नीचे मर जाता है। यह देख करके हलवाई की दुकान पर बैठा हुआ जो कवि है, उसका कवि हृदय जाग उठता है और वह लिखता है, काग दही पर जान गंवायो, अर्थात कौवा दही के चक्कर में अपने प्राणों को खो बैठा। इसके बाद वह हलवाई वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसी हलवाई की दुकान पर एक व्यक्ति आता है जो पहले लेखापाल की नौकरी में लगा हुआ था, लेकिन कागजों की हेरफेर की वजह से उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। और जब वह उस लाइन को पढ़ता है तो उसे लगता है कि वाह, कितनी सुंदर लाइन लिखी हुई है, और वह इस लाइन को ऐसे पढ़ता है, कागज ही पर जान गंवायो, अर्थात कागजों के हेर फेर के चक्कर में मैं अपनी नौकरी भी गंवा बैठा, अपनी इज्जत भी खराब कर बैठा। इसके बाद वह लेखापाल भी वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां एक मजनू टाइप का छिछोरा सा लड़का आता है जो एक लड़की के चक्कर में पड़ जाता है और वहां से पिटाई खा के आता है। वह जैसे ही हलवाई की दुकान पर बैठता है तो उसकी नजर भी इसी लाइन पर जाती है और इस लाइन को पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह मन में सोचने लगता है, वाह, कितनी पते की बात लिखी है। अगर मैं पहले इस लाइन को पढ़ लेता तो शायद मैं इस तरह से मार नहीं खाता और अपनी इज्जत को खराब नहीं करता। वह इस लाइन को कुछ इस तरह से पढ़ता है, गत ही पर जान गवायो, यानी कैसी गति लड़की से प्रेम कर बैठा, अपनी भी इज्जत गवाई, माता पिता का भी नाम खराब किया और मार भी खानी पड़ी। तो मैं इस कहानी के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति का नजरिया आपके प्रति अलग अलग होता है। किसी भी बात या वस्तु को लेकर के भी उनका विचार या नजरिया अलग अलग हो सकता है। इसलिए हमें किसी की भी नजरिए से विचलित होने की आवश्यकता नहीं। हमारे लिए क्या सही है, इसका विचार करके हमें अपना जीवन जीना चाहिए। बाकी इस संदर्भ में महाकवि तुलसीदास जी ने भी कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दिखी तिन तैसी, यानी जिसकी जैसी भावना होती है उसे भगवान का रूप वैसा ही दिखाई देता है। यानी जिसके मन में जैसे भाव होते हैं वह सामने वाले को भी उसी रूप से देखता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।